नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। आरआरबी एएलपी जोन चेंज का ऑप्शन है 7 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। आज 4 तारीख हो गई है, आपके पास बचे हुए 4, 5, 6 3 दिन और 7 तारीख को क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा लोड हो जाए, ट्रैफिक हो जाए बहुत ज्यादा वेबसाइट पे, जिसकी वजह से वेबसाइट सही से चले ना। तो आप सभी लोग अब जोन चेंज कर लीजिए। ये जो मध्य का समय होता है ये सबसे सटीक समय होता है जोन चेंज करने का। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका फाइनल वीडियो मैं अभी आपके लिए लेके आ रहा हूं जो जोन चेंज करने का नोटिस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है। सबसे पहले मैं आपको सुझाव दूंगा कि 10 वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप एक वीडियो देखिए, जहां भी देखिए वैसे कर दीजिए। बहुत बड़ा डेटा है, बहुत रैंडमनेस है, कोई एग्जैक्टली किसी का फॉर्मूला सटीक बैठने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे हैं जो बच्चे अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या संस्थाएं ध्यान नहीं दे पा रही हैं या उनके पास आंकड़े नहीं है जिनके आधार पर वो सटीकता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जैसे आप सबको पता है कि जब भी मैं कोई एनालिसिस लेके आता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत सारे आयामों को सोच के लेके आता हूं, केवल एक तर्क पे, एक आयाम पे आपको मैं ये बोल दूं कि ये जोन सेफ है तो शायद मैं आपके साथ बहुत गलत करूंगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको यकीनन बिल्कुल विश्वास हो जाएगा और ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि हाँ भाई ये जोन जो है वो आपका सेफ जोन हो सकता है। ये जो आपको पूरा वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा वीडियो है ये आरटीआई के डेटा के आधार पे है। 21 के 21 जोन पे मैंने आरटीआई लगाया था कि भाई किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 13-14 जोन की मेरे पास आरटीआई का रिप्लाई आया था। उसके बाद से शायद एलपी की वैकेंसी बढ़ने की बात चल रही होगी और लगातार सारे के सारे आरटीआई ने मुझे बोल दिया था कि हम इसका डेटा नहीं दे सकते हैं, इसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिर भी 13-14 जो जोन हमारे पास थे उनके और जो इंटरनल सोर्सेज से पता लगा सकते थे कि कितने टोटल किस जोन में फॉर्म है, उन सबका डेटा मेरे पास है। एक बार आप इसे देख सकते हो कि वो डेटा पूरा का पूरा एग्जैक्टली आरटीआई का ये अगर आप टोटल फॉर्म देखोगे कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं एएलपी में तो 18,99,444। कोई बोल रहा है 21 लाख, कोई बोल रहा है 22 लाख, ना 21 लाख ना 22 लाख, लगभग 18,99,444 लगभग क्या ये एग्जैक्ट है। ये इसमें थोड़े बहुत फॉर्म रिजेक्ट भी हुए होंगे तो 1-2 हजार रिजेक्ट हुए होंगे, ऐसा नहीं कि लाखों में रिजेक्ट हो गए होंगे। तो भी आप लगभग 19 लाख इन्हें क्या कर सकते हो, मान सकते हो। अब रही बात की जैसे मैंने यहां पे आपका अहमदाबाद के लिए लगाया था कि अहमदाबाद में टोटल एएलपी से कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो ये CEN1 2024 एएलपी 82,680। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं बच्चों क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो ये आवश्यक होता है कि आप मेरी बातों पे विश्वास कैसे करोगे। अगर आपको विश्वास करना है मेरी बातों पे तो कोई तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए। और मैं आपको प्रमाण के लिए बोल रहा हूं, ये मेरा क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं आरटीआई लगाया था। rti.gov.in पे जाओगे, आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और आप मेरा ईमेल आईडी डालोगे शुक्ला.alokten, है ना। ये आपको ये भी नहीं कि मैं किसी दूसरे का दे रहा हूं, शुक्ला.alokten@gmail.com अगर आप लगाओगे जीमेल, है ना, जीमेल लगाओगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, ओपन होके यही आएगा। और अहमदाबाद में 82,680। आप तमाम वीडियो देखोगे, कोई कह रहा है कि 1.5 लाख फॉर्म पड़ा है अहमदाबाद से, कोई बोल रहा है 2 लाख फॉर्म पड़ा है, कोई बोल रहा है 3 लाख फॉर्म पड़ा है। एग्जैक्टली जो फॉर्म पड़े हैं वो 82,680 फॉर्म पड़े हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो कहां का है, ये सिलगुड़ी का है। सिलगुड़ी में अगर टोटल फॉर्म की संख्या बोला जाए तो टोटल फॉर्म की संख्या जहां पे एएलपी की बात किया जाए तो एएलपी का ये तो CN2 है, CN1 की बात किया जाए तो 20,445। कितना फॉर्म पड़े, ये CN1 है, ये आपका टेक्नीशियन है, ये एलपी है 20,445 आपका सिलगुड़ी से पड़े हैं। ऐसे अगर आप इलाहाबाद का देखोगे तो इलाहाबाद में टोटल कितने पड़े हैं, ऐसे अगर CN1 एलपी का देखोगे तो 62,856। तो कोई जो ये बोल रहे हैं ना कि 4-4, 5-5 लाख फॉर्म पड़े हैं, वो बिल्कुल डेटा गलत बता रहा है। इस कारण से, और मैं इसीलिए प्रमाण आपको दे रहा हूं कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरी ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको ये प्रमाणित रूप से आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा इससे कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात के हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या सर जोन बदलना चाहिए। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने सारे बच्चे जोन को बदल दिए हैं और कहां से कहां पे जोन बदले हैं, सारे लोग कमेंट करके अवश्य मुझे बताइएगा। दूसरे बच्चे ऐसे जो जोन चेंज करने जा रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो होम जोन है, मतलब कि आप किस जोन के रहने वाले हो और आप किस जोन से फॉर्म भरे थे, ये दोनों मुझे आप कमेंट करके बता दो ताकि मैं आपको कमेंट में एक सजेशन दे पाऊं कि हाँ भाई आपके लिए कौन सा जोन बेटर है। पूरी वीडियो देखोगे तो मेरी ये बात अच्छे से समझ जाओगे। तो कौन सा जोन अब होगा सेफ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। किस जोन से कितने फॉर्म पड़े हैं ये आंकड़ा यकीन मानिए किसी के पास नहीं है संपूर्ण। अगर आप पूरे यूट्यूब पे देखेंगे तो ये केवल मेरा आंकड़ा इधर उधर टहल रहा है और सारे सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन और सबसे बोल सकते हो विश्वसनीय आंकड़ा आपको इस आंकड़े के आधार
पे मैं ये पूरी वीडियो बना रहा हूं, तो आपको जरूर इस वीडियो के बाद दूसरी को वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जरूर ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगी। तो कहां होगा सबसे कम कंपटीशन, इस चीज को हम लोग आते हैं एक एक चीज करके देखते हैं कि आखिर इस जो आरटीआई है, इस आरटीआई का आधार मैंने क्या बनाया है। इस आरटीआई का आधार बनाया है मैंने ये टेबल। अब ये टेबल जो मैंने बनाया है पूरा का पूरा जो आपका 21 जोन है, इस पूरे 21 जोन में आप यहां पे देखोगे आपका अजमेर से स्टार्ट करके और मैंने पूरा तिरुवनंतपुरम तक ये पूरा का पूरा सारा लिया है, वो चाहे जोन नेम हो, टोटल वैकेंसी कितनी थी, उसके बाद फॉर्म कितनी इस पे अप्लाई हुए हैं और ये इंक्रीज्ड वैकेंसी है, मतलब कि जो इस समय फाइनल वैकेंसी है कितने में से 18,799 यहां पे आप देखोगे तो इनकी पूरी वैकेंसीज यहां पे टोटल है। और ये है आपका कंपटीशन बता रहा है कि किस जोन में कितना ज्यादा कंपटीशन है, मतलब एक सीट पे एक वैकेंसी पे कितने ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, ये आपका पूरा क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है। तो इसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे जैसे मैंने आपको दिखाया कि अहमदाबाद में 62,680, मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको प्रयागराज में दिखाया 62,856, मैंने आपको सिलगुड़ी में दिखाया, अगर आप सिलगुड़ी देखोगे तो 20,445, और वही आंकड़ा मैंने ये सारे के सारे, वो चाहे आपका गोरखपुर का 28,700 हो जाए, चाहे फिर आपका भुवनेश्वर का 1,32,616 हो जाए, या फिर जो अभी आपके आंकड़े जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, ये आपका यहां पे देखो गुवाहाटी में तो 16,517, ये सारे के सारे आपके आंकड़े ओरिजिनल हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सारे आपके आंकड़े गलत हैं, यहां पे इतने फॉर्म पड़े हैं, हमने लास्ट में फॉर्म भरा था, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर इतना था, हम खुद इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एग्जैक्टली कभी पता ही नहीं लगा पाओगे कि टोटल कितने फॉर्म पड़े थे। टोटल कितने फॉर्म पड़े थे इसका एक और एकमात्र केवल तरीका है, वो है आरटीआई। अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये सर क्या है, ये आपका गलत है आंकड़ा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे एक आरटीआई दिखा दो, आप मुझे एक इंफॉर्मेशन दिखा दो आरटीआई कि हाँ भैया कि आपके अनुसार आरटीआई में इतना बताया गया है, मेरे आरटीआई में इतना बताया गया है, तब आरआरबी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। बाकी ये आरटीआई का डेटा है, तो आप फॉर्म के कितना, आप फॉर्म भरते समय आपका कितना गया था उस पर मत निकालिए, वरना आप लोग जिंदगी भर बोलते रहेंगे कि मालदा में 1.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये पूरा क्या है, ये टोटल पूरा फॉर्म है। अब आते हैं हम लोग कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ हो सकता है। सेफ जोन होने के लिए 2-3 पैरामीटर हमें समझ में आना चाहिए। पहली बात तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो। जब वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है तो एक बात समझिएगा कि जितने बच्चे होते हैं वो सारे के सारे बच्चे उसी वैकेंसी जोन में क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही कारण है, अगर आप पहले देखोगे कि तो प्रयागराज में टोटल कितनी सीटें थी, प्रयागराज में टोटल लगभग 241 प्लस 45 लगभग 300 सीटें थी। 300 सीटें कोई इतनी कम नहीं थी। बाकी आप देखोगे भुवनेश्वर से कहीं ज्यादा थी, कोलकाता से कहीं ज्यादा थी, कोलकाता मतलब दोनों जोड़ोगे तो 300 के प्लस ही चला जाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो पटना से कहीं ज्यादा थी। ऐसे अगर आप रांची से देखोगे, रांची में से ज्यादा थी। इवन तो अगर आप देखोगे तो सिलगुड़ी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, यहाँ पे अगर चेन्नई देखोगे, चेन्नई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया, इन सबसे कहीं ज्यादा आपका कितना था, प्रयागराज से 300 था। लेकिन और यह भी आप सभी को पता है कि प्रयागराज में तैयारी करने वाला बच्चा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो मेहनती बच्चा है, सबसे ज्यादा जो कंपटीशन देने वाला बच्चा है, वो उत्तर प्रदेश के कहां पे है, प्रयागराज में। तो यहां पे 300 सीटें होने के बाद भी 62,000 केवल 856। अब ये उन बच्चों के मुंह पे सीधा तमाचा है जो ये बोलते हैं कि नहीं सिलगुड़ी से 30,000 फॉर्म पड़ा है, केवल मालदा से 50,000 फॉर्म पड़ा है। अरे मूर्खों, अगर मैं आपको बता दूं तो प्रयागराज बच्चों का हब होता है, यहां से सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ने चाहिए, लेकिन आपका क्या है, आपका 62,856 केवल फॉर्म प्रयागराज से पड़े हैं। अभी अभी मैंने आपको ये आंकड़ा दिखाया है, विश्वास ना पड़े तो आप जाके देख लीजिएगा। तो ये 62,000 प्रयागराज में कम पड़े, क्यों? क्योंकि जहां पे सीट ज्यादा होती है, जैसे अगर आप देखोगे तो पहले ही बिलासपुर में सीटों की संख्या कितनी थी, सीटों की संख्या आपकी यहां पे 1300 के आसपास थी, है ना, बिलासपुर में अगर बात किया जाए। अगर सिकंदराबाद में बात करें तो सिकंदराबाद में भी सीटों की संख्या यहां पे कितनी थी, 750 के आसपास थी। तो ये जो बिलासपुर और सिकंदराबाद थे, यहां पे सीटें क्या हो गए, यहां पे फॉर्म भर भर के आए, और बिलासपुर में तो बच्चे टूट पड़े, और सबसे ज्यादा खतरनाक जोन फिर से बिलासपुर पड़ गया। आप किसी भी चैनल की कमेंट देख लो, किसी भी चैनल के वीडियो देख लो, और ये सब छोड़ो यार, आप अपने दोस्तों से, क्योंकि आप तैयारी करने वाले हो, जहां भी तैयारी कर रहे हो, 10 बच्चों से जुड़े होगे, आप उनमें एक एवरेज निकालो कि वो बच्चा कहां से फॉर्म भरा है। आप में अधिकांश जो आएगा वो कहां से आएगा, बिलासपुर आएगा। तो बिलासपुर की कहानी बिल्कुल अलग है। सारे कोचिंग वाले, सारे संस्थान, सारे बच्चे एक धार में बिलासपुर की तरफ बहते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में बिलासपुर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिनाई का सामना करेगा। कठिनाई का सामना इसलिए करेगा, बात यह नहीं है कि फॉर्म बिलासपुर में सबसे ज्यादा आ जाएंगे, हाँ, बात यह है कि जितने भी जो सॉलिड बच्चे हैं, जो क्रीम बच्चे हैं,
जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं वो मूव करके बिलासपुर चले जाएंगे, और वही जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, वही कट ऑफ को बढ़ाता है, वही आपका क्या करता है। तो ये जो आपका कट ऑफ हाई बढ़ता है ना, कट ऑफ हाई केवल फॉर्म और इंक्रीज वैकेंसी पे नहीं बढ़ता, इस पैरामीटर पे भी बढ़ता है कि जिस जोन में, किस जोन में तैयारी करने वाले या कंपटीशन देने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं। तो ये बात भी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, और ये बात उस पर डिपेंड करती है कि वैकेंसी सबसे ज्यादा जहां होगी वहां पे कंपटीशन देने वाले बच्चे तुरंत ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मॉडरेट भी रहा तो भी मैं इसे क्या कर लूंगा, निकाल ले जाऊंगा, जिसकी वजह से अंततः वहां का कट ऑफ क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यही प्रयागराज, बिलासपुर, और अगर आप बोलोगे तो बिहार, पटना, इन सब के जो जोन है, इन सब में हर बार की कहानी यही रहती है कि कट ऑफ यहां का क्या रहता है, हाई रहता है। जबकि आप देखोगे, आप तिरुवनंतपुरम का देखोगे, आप मालदा का देखोगे, आप सिलगुड़ी का देखोगे, गुवाहाटी का देखोगे, आपका जम्मू कश्मीर का देखोगे, ये सारे जो जोन होते हैं ये आपके लो कट ऑफ जोन होते हैं, क्योंकि यहां पे बच्चा ना तो ज्यादा पढ़ने वाला होता है, ना ही जो मिडिल एरिया होता है। कहने का मतलब कि आप ऐसे समझो, आप यहाँ पे गुवाहाटी हो गया, यहाँ पे मालदा हो गया, है ना, या फिर आप बोल दो कि ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, या आपके क्या हो गया, या तिरुवनंतपुरम हो गया। तो ये क्या है, ये एक्सट्रीम जोन है, मतलब भारत के क्या है, सबसे कोनों कोनों में है, और सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला बच्चा यहाँ पे है। तो तैयारी करने वाला बच्चा इस कोने पे नहीं जाता। तैयारी करने वाला बच्चा कहां जाएगा, अगर उसे अपना घर छोड़ना होगा तो वहां जाएगा जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा होगी। और इसी कारण से बिलासपुर का कहानी क्या है, बिलासपुर की कहानी सबसे ज्यादा पेचीदी है, और सबसे ज्यादा डर बच्चों को बिलासपुर से ही लग रहा है। लेकिन एक चीज आपको मैं बिलासपुर के बारे में और समझा दूंगा, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिलासपुर में अगर आप देखोगे टोटल वैकेंसी, सबसे पहले कुछ चार्ट मैं आपको दिखा दूं। ये वो चार्ट हैं जो मैंने 10 जून को ऐसे निकाल लेके आया हूं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा मतलब कि वैकेंसी सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे हुई है, सबसे ज्यादा इंक्रीज आपके बिलासपुर में हुई है, 3119 हुई है, और वैकेंसी बढ़ के कितनी हो गई है, 4435। ऐसे बात किया जाए सिकंदराबाद में 1710 वैकेंसी बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ के हो गई है 2528। ऐसे मुंबई में देखा जाए तो 1198 बढ़ा है, बढ़ के हो गया 1745। बेंगलोर में 1173 हो गया, बढ़ के हो गया 1576। कोलकाता में 778 था, बढ़ के हो गया 1123। अहमदाबाद में 699 बढ़ा है, 937 हो गया है। भुवनेश्वर में 650 बढ़ा है, 930 हो गया है। मालदा में 632 बढ़ा है, 749 होगा। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश बच्चों का जो ध्यान है इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं जा रहा है कि मालदा में सीटों की संख्या 632 बढ़ी है, जो बहुत ज्यादा होती है, और अगर फाइनल सीट देखोगे तो 749 है। अगर आप टॉप जोन देखोगे जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो आपका बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता को हटा दीजिए तो बाकी सबके साथ खड़ा हुआ है मालदा। और मालदा की लोकेशन आप देखो कहां पे है, मालदा की लोकेशन बांग्लादेश के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। जो जनरल बच्चा यहां का तैयारी करने वाला होता है, यहां पे मूव करने की नहीं सोचता है। तो जो आपके नजर में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ये देखो कि यहां पे सीटों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और क्योंकि फॉर्म इतने कम पड़े हैं कि यहां पे एक सीट पे जो कंपटीशन आ रहा है वो मात्र 46 का आ रहा है, मात्र 46 का। अगर आप कहां पे बिलासपुर पे देखोगे तो 75, एक सीट पे 75 फॉर्म है मौजूदा समय में। सिकंदराबाद में एक सीट पे 104 फॉर्म है। मुंबई में कितने, एक सीट पे 103 फॉर्म है। बेंगलोर में क्या है, एक सीट पे 82 है। कोलकाता में एक सीट पे 125 है। अहमदाबाद में एक सीट पे 88 है। ये मैंने निकाला कैसे, ये मैंने निकाला ऐसे, आप ये पूरी टेबल को देखोगे तो जैसे अहमदाबाद का है, अहमदाबाद में 82,680 टोटल फॉर्म पड़े हैं, और सीटों की संख्या कितनी हो गई, सीटों की संख्या हो गई 937। तो मैं अगर 82,680 को 937 से भाग दे दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 88। मतलब एक सीट पे कंपटीशन कितने का है, 88 का है। तो एक जो अहमदाबाद है इसे हम लोग किस में बोलते हैं, ये हमारा सेफ जोन में, या फिर आप बोल सकते हो सेफ टू मॉडरेट जोन में आता है। तो उस हिसाब से अगर मालदा का देखा जाए तो मालदा में क्योंकि सीटें पहले कितनी थी, पहले केवल 210 के आसपास थी, और अब सीटें कितनी हो गई, 750 के आसपास हो गई, और फॉर्म की संख्या भी हाईली, एग्जैक्टली डेटा तो मेरे पास भी नहीं है, बट मैक्सिमम अगर बढ़ा होगा तो 35,000, मतलब ये भी लगता है बहुत ज्यादा। मैंने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है या एज्यूम किया है एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से, तो बहुत ज्यादा किया है। तो जो वहां पे एक सीट पे कंपटीशन है, वो कंपटीशन क्या है, बहुत कम है। कंपटीशन तो बहुत कम है ही है, साथ में जो तैयारी करने वाला बच्चा है, जो मेन कंपटीशन को कंपटीशन बढ़ाने वाला बच्चा है, वो मालदा की तरफ देख ही नहीं रहा है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं एक ऐसे जोन से जाऊं जहां पे कम मेहनत में मेरा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाए, हालांकि मेहनत तो आपको हर जोन में करना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको हर जोन में पड़ेगा। और स्पेशली आप 2018 से कंपेयर मत करो 2018 से,
तब इतने रिसोर्सेस नहीं थे, अब इतने रिसोर्सेस हैं कि एक एक बच्चे को पता है कौन सा सेफ जोन, कौन सा रेड जोन, और हर तरीके से दिमाग लगा पा रहा है। तो इस कारण से आपके लिए मालदा कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन है। हालांकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सेफ जोन में कौन से 4-5 सेफेस्ट जोन है, कौन से बहुत कठिन जोन है, वहां पे आपको नहीं बढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब रही बात, अगर मैं मालदा को बिलासपुर से कंपेयर करूं, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, और जो बच्चा यहां पे समझ गया वो समझ लो कि पूरा उसे सेफ जोन की पूरी गणित समझ में आ गई, और बहुत आराम से आपका क्या कर देगा, सेफ जोन चूज करके भर देगा। अब एक चीज तो ये हो सकता था कि भाई मैं आपको ये सारी चीजें समझाता नहीं, मैं आपको सीधा क्या कर देता, मैं आपको सीधा ये टेबल बता देता कि बेटा ये लो, मैंने पूरा टेबल बना के लाया हूं कि टॉप लोवेस्ट जो लोवेस्ट आपका कंपटीशन जोन है वो ये है, जो सबसे हाई जोन है कंपटीशन वाले वो ये है, और अगर आप सेफ जोन देखोगे तो सेफ जोन आपके ये है। मैं केवल यही दिखा के और आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं इतना क्यों बता रहा हूं, इतना इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लॉजिक को समझो, आप इस चीज को समझो कि मैं केवल आपको ये बस मुंह में आया वो नहीं बोल दे रहा हूं, हर चीज के पीछे एक कारण है उसको बता रहा हूं। मैं आपसे क्या बोला कि अगर हम लोग किसको कंपेयर करें, हम लोग बिलासपुर को कंपेयर करें और किसको कंपेयर करें, मालदा को कंपेयर करें। पहली बात तो आप यहां पे देखो, और साथ में आप किसको, प्रयागराज में। प्रयागराज मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रयागराज सबसे ज्यादा, अगर रेलवे में बच्चों का अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा बच्चे कहां से आते हैं, तो पूरे देश में एक बिहार है, और बिहार में भी पटना, और दूसरा बात उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। ये दो जगह ऐसे हैं, पूरे भारत के सबसे ज्यादा रेलवे में नौकरी करने वाला जो बच्चा है वो आपके इन्हीं स्थानों से है, इन्हीं जगहों से है, इस बात का प्रमाण है और हर बच्चा जानता है। तो मैं इसीलिए प्रयागराज को क्या कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं। प्रयागराज में टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 62,856। बिलीव नहीं करोगे, इतने कम ज्यादा फॉर्म, इतने मतलब कम फॉर्म प्रयागराज जैसी जगह से भरे गए होंगे। तो आप मालदा से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि मालदा में फॉर्म कितने भरे गए होंगे, 50,000 या 70,000 फॉर्म भरे होंगे। मालदा में बिलो 35,000 फॉर्म ही भरे गए हैं। तो मालदा में एक सीट पे कॉम्पिटिशन 46 का है, प्रयागराज में एक सीट का कंपटीशन कितने का है, 73 का है। और मैंने बिलासपुर को कंपेयर किया तो बिलासपुर में एक सीट पे कंपटीशन कितने का है, 75 का है। आप देखो 75, 46, 73, अगर बिलासपुर और प्रयागराज में देखोगे तो बिलासपुर में क्योंकि सीटों की संख्या पहले भी बहुत ज्यादा थी और प्रयागराज में सीटों की संख्या कम थी, इसलिए प्रयागराज का बच्चा, पटना का बच्चा, मुजफ्फरपुर का बच्चा, ये सारे बच्चे आप देखोगे, क्योंकि बिलासपुर के स्थान कहां है, बिलासपुर आपका है यहां पे, और बिलासपुर क्योंकि लोकेशन वाइज भी जब कोई बच्चा अपनी जगह छोड़ना चाहता है तो प्रयागराज के जस्ट नीचे बिलासपुर है। ये प्रयागराज, इलाहाबाद वाले भी अपने आप को एमपी से जुड़ा मानते हैं और बिलासपुर वाले भी अपने आप को एमपी से जुड़ा मानते हैं। ये पूर्व की कहानी है, आज से जब बंटवारा नहीं हुआ था तब से कहानी है राज्यों का, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आज भी वो फीलिंग है, इलाहाबाद का बच्चा सोचता है कि यार अगर हमें अपना जोन चेंज करना है तो बिलासपुर में कंपटीशन मतलब सीट बहुत ज्यादा है, जब हमें थोड़ा सा ही करना है तो हम क्यों ना बिलासपुर में है। और अगर एक आंकड़ा निकाल लिया जाए, एक सर्वे हो जाए, तो जो मूव करने वाले बच्चे हैं सबसे ज्यादा बच्चे इलाहाबाद से बिलासपुर में आए हैं, प्रयागराज से बिलासपुर में आए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही मुजफ्फरपुर में 38 सीट थी, पटना में 38 सीट थी, ये बच्चा कहां आएगा, ये बच्चा बिलासपुर में आएगा। तो ये सारे बच्चे कहां पे आ रहे हैं, बिलासपुर में आ रहे हैं, और इन्होंने बिलासपुर में सीटों की संख्या तुरंत ही 3.5 से 4 लाख के बीच में पहुंचा दी। तो प्रयागराज में वो सीट 62,000 गया, लेकिन बिलासपुर में कितना गया, बिलासपुर में वही सीट कितना गया, 3.5 से 4 लाख। लेकिन अभी भी कहानी को समझिए, अब क्योंकि बिलासपुर में सीटें इतनी हो गई हैं 4435, आप अगर जोड़ोगे तो 3973 और 462, लगभग 4435 सीटें, 4435 सीटें कहां पे केवल हैं, ये बिलासपुर में है। 4435 सीटें कहां पे हैं, ये आपकी केवल कहां पे हैं, बिलासपुर में है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आप समझिएगा, यहां पे जो पर सीट कंपटीशन है वो 75 है पर सीट कंपटीशन जो है ना, या फॉर्म पर सीट जो कंपटीशन है, आप इसे क्या बोल सकते हो, फॉर्म पर सीट कंपटीशन, फॉर्म सीट पर फॉर्म ऐसे बोलो, है ना। एक सीट पे कितना कंपटीशन है, सीट पर फॉर्म जो कंपटीशन है वो कितना है, 75 का। अब इस 75 से 76 पहुंचने में, इस 75 से 76 पहुंचने में, ये 75-76 जानते कब होगा, 75-76 तब होगा जब 4435 बच्चा और इस जोन में मूव करके आएगा।
मौजूदा स्थिति में इसका बिलासपुर का जो सीन बन रहा है वो कितना बन रहा है, कंपटीशन का एक सीट पे 76 का बन रहा है। अब सारे बच्चे बिलासपुर मूव करके, सपोज करो मैं कह रहा हूं कि प्रयागराज का भी बच्चा क्योंकि बढ़ गया, पटना का बिल्कुल नहीं बढ़ा और मुजफ्फरपुर का बिल्कुल नहीं बढ़ा, तो जो बच्चे पटना और मुजफ्फरपुर में फॉर्म भरे होंगे वो बच्चे भी कूद के कहां पे आ रहे हैं, बिलासपुर आ रहे हैं। बेंगलोर का बच्चा आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि जहां जहां पे सीटें बिल्कुल कम है वो सारा बच्चा अगर बिलासपुर आ जाए तो भी अगर इसको मैं 100 कंपटीशन पे पहुंचाना चाहूं, जहां पे मॉडरेट जोन वाले हैं 100 पे अगर पहुंचाना चाहूं तो कम से कम ये 25 बढ़ रहा है और 25 गुणे 4435 हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर यहां पे क्या हो रहा है, अगर इसमें 4425 ये कर रहे हो तो कम से कम टोटल जो फॉर्म अगर आ जाए तो 4435 गुणे 100 कर दो, मतलब अगर 4500 है उसमें 100 कर दोगे तो 4.5 लाख। मतलब इसमें 100 का कंपटीशन देने के लिए कितना बच्चा होना चाहिए, यहां पे 4.5 लाख फॉर्म अप्लाई होना चाहिए। टोटल फॉर्म कितने पड़े, टोटल फॉर्म पड़े 18,99,000। अब आप खुद उम्मीद लगा सकते हो कि 18,99,000 टोटल फॉर्म पड़े हैं, तो बिलासपुर से कितना हो जाएगा, बिलासपुर से कितना हो जाएगा, क्या बहुत ज्यादा 5 लाख हो जाएगा? 5 लाख, मैं कह रहा हूं अगर 5 लाख बच्चा भी हो गया तो 5 लाख को 4435 से डिवाइड कर दोगे तो इसका कंपटीशन मुश्किल से 110 पे जाएगा। वैसे भी अगर आप 44,000 को अगर आप 11 से केवल गुणा कर दोगे तो ये आपका कहां पे आ जाएगा, ये 5 लाख के आसपास आ जाएगा, 55 लाख के आसपास आ जाएगा। मतलब ये कि अगर यहां पे ये मान के चलो कि इसका मोर देन 40% से ज्यादा फॉर्म केवल कहां के हों, बिलासपुर के हों, तो भी इसका कंपटीशन कितना जाएगा, इसका कंपटीशन 110 के ऊपर किसी हालत में जा ही नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूं कि आप 150 ले लो, 150 ले लो एक सीट पे कंपटीशन और टोटल कितना 44,000 ले लो, 150 15 चौके 60, यहां पे कितना हो जाएगा 6 लाख बच्चा हो जाएगा, 15 चौके 60 6 लाख बच्चा हो जाएगा अगर 150 का कंपटीशन देना है। अगर आपको क्या करना है, अगर 300 का कंपटीशन देना है तो आपका क्या हो जाएगा 12। तो ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम अगर कंपटीशन यहां पे बढ़ेगा भी तो कितना बच्चा मूव कर जाएगा यार। ऐसा थोड़ी है कि आपका पूरा का पूरा 18-19 लाख में से 10 लाख बच्चा केवल बिलासपुर आ जाएगा। अरे हार्डली अगर 3.5-4 लाख अभी फॉर्म आए हैं तो 1 लाख बच्चा और मूव करके आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख से ज्यादा डेटा नहीं जाएगा। और अगर आप 5 लाख पे भी कंपटीशन निकालोगे तो 5 लाख पे जो कंपटीशन है बेटा वो कितने का होगा, वो आपका 102-103 होगा। तो मैं कह रहा हूं बुरी से बुरी स्थिति में भी आपका बिलासपुर का 110 से ऊपर कंपटीशन नहीं जाएगा। लेकिन बिलासपुर के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई जो वो वहां पे वही बच्चे मूव करेंगे जिनको सिलेक्शन लेना है। जैसे आपके क्या हो गए, जैसे आपका प्रयागराज का बच्चा हो गया, पटना का बच्चा हो गया, ये सारे बच्चे, क्योंकि अगर आप मैप पे देखोगे तो ये अब हालांकि प्रयागराज वाले मूव करें तो बेवकूफ है क्योंकि उनके पास पर्याप्त सीटें हैं। तो पटना का बच्चा, मुजफ्फरपुर का बच्चा, गोरखपुर का बच्चा और इवन अगर रांची में है तो रांची का बच्चा, ये सारे बच्चे बिलासपुर में आएंगे। ये सारे लोग, ये यहां कोई बच्चा रह रहा है तो ये भी कहां जाएगा, बिलासपुर। इन जोन से भी लोग कहां पे आएंगे, इवन दो राजस्थान वाले बच्चे बिलासपुर आएंगे। तो बिलासपुर में क्योंकि ये क्रीम वाले ही बच्चे आ रहे हैं, इस कारण से बिलासपुर में कंपटीशन देने वाले बच्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे और कंपटीशन देने वाले बच्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस कारण से क्या हो जाएगा, यहां का कंपटीशन बढ़ जाएगा तो ये उतना सेफ जोन नहीं रहेगा। तो एक बार आप लोग पूरा डेटा समझ गए होंगे तो ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यही आपको मदद करने वाला है आपका डेटा चूज कराने में, आपको सेफ जोन चूज कराने में। और इस पूरे एनालिसिस के हिसाब से कौन सा सेफ जोन है वो मैं आपको बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अच्छे से इसे आप कंपेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं, मेरे पास एक चार्ट क्या है, एक चार्ट तो आपने ये देखा, एक चार्ट मेरे पास ये है कि टॉप लोवेस्ट ऐसे जोन जहां पे सीट पर सीट कंपटीशन सबसे कम है। मालदा में सबसे कम है। अगर आप देखोगे गुवाहाटी में 48 है, अगर प्रयागराज में देखोगे 73 है, बिलासपुर में कितना है 75 है, बेंगलोर में 82 है, रांची में 86 है और अहमदाबाद में 88 है। तो बिलासपुर में जो बच्चा, बिलासपुर के इर्द गिर्द कौन आ रहा है, प्रयागराज आ रहा है, पटना आ रहा है, मुजफ्फरपुर आ रहा है, रांची आ रहा है। रांची का बच्चा मूव नहीं करेगा, प्रयागराज का बच्चा मूव नहीं करेगा, तो मूव करेगा पटना और मुजफ्फरपुर और बाकी जोन वाले। तो उतना ज्यादा बिलासपुर का भी कंपटीशन बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जो ये कोई कह रहा है कि बिलासपुर बर्बाद हो गया, बिलासपुर बिल्कुल डेंजर जोन में चला गया, उसको मैं बता दूं अभी भी बिलासपुर में इतनी सीटें हैं कि 5 लाख 5.5 लाख बच्चा भी मूव कर जाएगा तो वो सेफ जोन में रहेगा। बस वहां पे दिक्कत ये बात है कि तैयारी करने वाला ही बच्चा अगर ज्यादा मूव किया तब दिक्कत ज्यादा होगी। लेकिन ये डेटा किसके पास है और कहां से डेटा कोई निकाल पाएगा कि तैयारी करने वाला बच्चा ही वहां पे ज्यादा मूव किया है, नॉर्मल बच्चा मूव नहीं कर रहा है या ये एक बिलो एवरेज बच्चा वहां पे मूव नहीं कर रहा है। ये केवल हाइपोथेटिक चीजें हैं, इस पे बात करने का मतलब कोई होता नहीं है। टॉप रेड जोन, अब मैं ये रेड जोन इसलिए बता रहा हूं
कि कोई बच्चा पटना, मुजफ्फरपुर, सिलगुड़ी और गोरखपुर का है, तो भाई आप लोग जरूर बदलो अपना जोन। अगर आप जोन नहीं बदल रहे हो तो इसका मतलब आपको पता था कि सामने मौत खड़ी थी और आप उसमें क्या कर गए, कूद गए। आपको ये बात हो जाएगी, आप बैल मुझे मार वाली सीन बन जाएगी, क्योंकि पता है कि एक भी सीट नहीं बढ़ी है। 38 सीट मतलब कोई वैल्यू नहीं होती, कहीं पे 4400 सीट है, कहीं पे 38 सीट है। अगर आप नहीं बदल लो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप चले जाओ, आप बिलासपुर चले जाओ, आप कहां चले जाओ, मुजफ्फरपुर वाले, पटना वाले, बिलासपुर चले जाओ, आराम से चले जाओ, सबसे ज्यादा सीट है, सबसे बेहतरीन है। और फिर भी अगर नहीं मूव करना चाह रहे हो, आपको लोकेशन नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि हम भारत के किसी भी कोने में रहे, हमें बस नौकरी रखनी चाहिए, तो ज्यादा बेटर आपके लिए मालदा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि टॉप 5 सेफ जोन अकॉर्डिंग टू मी, पूरा लॉजिक के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे हिसाब से मालदा सबसे क्या है, सबसे सेफेस्ट जोन है। कारण क्या है, मैं सेफेस्ट जोन इसलिए बोल रहा हूं जहां का कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है, क्योंकि सबसे पहली बात कि इसका जो लोकेशन है वो कहां पे है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। मतलब कि अगर आप इसमें लोकेशन की बात करोगे तो मालदा की जो पोजीशन है भाई मेरे, मालदा कहां पे है, यहां पे है। और अगर मालदा की पोजीशन की बात किया जाए, हाँ मालदा के पोजीशन की बात किया जाए तो मालदा में इधर वाले बच्चे क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे, तो मालदा एक आपके लिए बेटर ऑप्शन है। यहां पे सीट का कंपटीशन ऑलरेडी जो पर सीट कंपटीशन है वो कितना है, वो केवल 46 है। और टोटल जो वैकेंसी है वो भी 750 प्लस, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 750 प्लस। ये मालदा में कितनी है, मालदा में टोटल वैकेंसीज कितनी है, एक बार देखें, 749 है ना, 760 बोल रहा हूं। तो मालदा में जो वैकेंसीज है वो कितनी है, 750 आप लेके चलो। और 750 है मतलब कि 46 से 47 होने में इसमें 750 और ऐड होने चाहिए। मतलब कि अगर 1500 बच्चा ऐड होता है तो 2 बढ़ेगा, और अगर 15,000 बच्चा ऐड होता है तो कितना बढ़ेगा, 15,000 बच्चा बढ़ेगा तो आपका कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा। मतलब 46 से 66 होने में कितना बढ़ना चाहिए, 15,000 बच्चा बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी अगर वहां पे 35,000 एज्यूम कर रहे हैं तो 15,000 होकर 50,000 हो जाएगा। क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि मालदा की स्थिति कभी भी बच्चा मूव करके 1 लाख से ज्यादा बढ़ सकता है, कभी भी 1 लाख से ज्यादा बच्चा नहीं बढ़ेगा। और अगर हाईएस्ट केस आप 1 लाख लेके चलो, 1 लाख लेके चलो, तो आप एज्यूम कर लो कि 15,000 में अगर 66 है तो आपका मैक्सिमम अगर कितना हो जाएगा, अगर मैक्सिमम 1 लाख हो जाएगा तो भी आपका 100 के आसपास पहुंचेगा। मतलब कि पर सीट कंपटीशन 100 ही रह जाएगा। तो ये मोस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मोस्ट एक्सट्रीम सिचुएशन है। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मालदा में 1 लाख बच्चा मूव कर जाए। इसलिए मालदा ऑलवेज, इससे पहले में भी कट ऑफ कम रहा है, अब भी कट ऑफ कम रहेगा। तो मेरे हिसाब से मालदा क्या है, सबसे लो कट ऑफ जोन होने वाला है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेरे हिसाब से गुवाहाटी में पर सीट आपका कितना है, 48। लेकिन क्योंकि गुवाहाटी में सीटों की संख्या क्या है, बहुत कम, गुवाहाटी की सीटों की संख्या बहुत कम है, इस कारण से क्या है, इस कारण से मैंने मालदा के इसको नीचे रखा है। दूसरी बात, आप लोकेशन भी देखोगे तो गुवाहाटी और भी एक्सट्रीम पहुंच गया। तो किसी बच्चे को अगर यहां से मूव भी करना हुआ तो वो पहला ऑप्शन अपना मालदा बनाएगा, उसका दूसरा ऑप्शन गुवाहाटी होगा। तो इस कारण से अगर डिस्टेंस को देखा जाए, मूव करते करते पहले बिलासपुर आया, फिर रांची आया, फिर मालदा आया, फिर गुवाहाटी आया, उस गुवाहाटी से पहले उसे 3 अच्छे जोन मिल गए, तो उसका दिमाग भटकेगा कि पास रहे घर के, क्योंकि घर की याद सबको सताती है, घर के पास सब रहना चाहते हैं, तो इसका लीस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस कारण से गुवाहाटी को मैंने सेकंड पे रखा है। तीसरे पे मैंने रखा है सिकंदराबाद को इसलिए रखा है क्योंकि पर्याप्त सीटें यहां पे बढ़ी हैं, सीटों की संख्या 2528 है। और जो कुछ बच्चों की मेंटालिटी कहां होगी, कुछ बच्चों की मेंटालिटी होगी कहां पे जाने के लिए, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हम बिलासपुर आ जाए क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे एक्सट्रीम एरिया, क्योंकि जब बच्चा अपना घर छोड़ता है तो उसको दिमाग में केवल 2 चीजें होती हैं। आप भी मेरे बात से एग्री होइएगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा। 2 दिमाग में चलती है उसकी बातें। एक कि जब वो घर छोड़ ही रहा है तो वहां फॉर्म भरे जहां पे सीट सबसे ज्यादा है। दूसरा, वहां फॉर्म भरे जहां पे अधिकांश बच्चे नहीं जाना चाहते, मतलब रिमोट एरियाज, जम्मू, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, ये रिमोट एरियाज हैं, यहां पे बच्चा नहीं जाना चाहता है। तो जो चाहता है कि हमारा किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, वो यहां पे मूव करना चाहता है। अब अगर दोनों कंडीशन को हटा दो आप, क्योंकि रिमोट एरिया वाले को मैंने ऊपर रख लिया, मैंने बिलासपुर को भी थोड़ी देर के रख लो क्योंकि सारा बच्चा यहीं पे मूव करेगा। तो इस बिलासपुर और रिमोट एरिया को छोड़ के सिकंदराबाद पे ध्यान किसी का नहीं जाएगा। और सिकंदराबाद के पास मुंबई है तो यहां पे भी वैकेंसी ठीक ठाक है, चेन्नई है यहां पे भी वैकेंसी ठीक ठाक है, और बेंगलोर है यहां पे भी वैकेंसी ठीक है। आप मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर का देखोगे तो बेंगलोर में फॉर्म परसेंट 82 ही है। ऐसे आप
मुंबई का देखोगे तो मुंबई में भी पर सीट क्या है, पर सीट काफी कमी है, पर सीट आपका 100 ही है। मुंबई में भी पर सीट कितना है, मुंबई में पर सीट आपका 100 ही है, तो मुंबई का भी बच्चा मूव नहीं करेगा। इवन तो आपका कहां का बच्चा, आपका बेंगलोर का बच्चा मूव नहीं करेगा। और अगर चेन्नई की बात किया जाए, चेन्नई में भी सीटों की संख्या ठीक ठाक है। हम लोग एक बार चेन्नई देख लेते हैं, है ना, टॉप 5 में मैंने लिया था चेन्नई को। अगर देखा जाए तो चेन्नई के यहां पे है, चेन्नई में भी सीटों की संख्या हालांकि 125 है, बढ़ के 493। तो चांसेस कम है क्योंकि बच्चा यहां पे अपनी जोन में रहना चाहता है, ये बच्चा मूव करने का प्रयास कम करेगा। ऐसे तिरुवनंतपुरम ऑलरेडी एक्सट्रीम है तो नहीं करेगा। यहां के बच्चे ज्यादा बिलासपुर मूव करेंगे या फिर इधर मूव करेंगे, तो सिकंदराबाद एक सेफ बचा रह जाएगा। वैकेंसी बढ़ने के बाद भी बच्चों की नजर सिकंदराबाद पे नहीं जा रही है, जिसके कारण से हाईएस्ट वैकेंसी जोन में मैंने सिकंदराबाद को तीसरे नंबर पे रखा है। और उसके जस्ट नीचे बिलासपुर। फॉर्मूला बिलासपुर का वही है कि सीटें इतनी है कि इसे 100, 102, 110 की कंपटीशन पहुंचाने के लिए जितने बच्चे हैं उतने और मूव कराएं, तब जाके कंपटीशन बढ़ेगा। तो इस कारण से कितना भी बच्चा मूव कर ले, कंपटीशन कम बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि बिलासपुर में वो सारे बच्चे मूव करेंगे जो रियल कंपटीशन में बैठ रहे हैं, जैसे प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, तो इस कारण से बिलासपुर को मैंने चौथे नंबर पे रखा है। 5वें पे बेंगलोर, 6वें पे मुंबई। अब कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि एक मिडिल जोन में रहें, जहां पे बहुत कम ना जाए तो बहुत हाई भी ना जाए, तो आप इनमें से किसी एक जोन में भर दीजिएगा। सबसे कम आपका प्रयागराज है। प्रयागराज में क्योंकि बच्चे कंपटीशन देने वाले बहुत हैं, इसलिए मैंने इसे दूसरे नंबर पे रखा है। बाकी आप इनमें से किसी पे भी क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ये 73 है, कम है, प्लस इसमें रखा है। ऐसे मैंने जम्मू को क्या रखा है, जम्मू को इसलिए रखा है नीचे क्योंकि ये क्या है, ये एरिया वाइज आपके लिए उतना बेटर नहीं रहेगा, तो जम्मू को चौथे पे रखा है। तो ये एक मैंने इसी हिसाब से, आप ये चाहते हो कि नहीं मैं एक मॉडरेट जोन में भर दूं, जहां पे बहुत कम ना जाए तो बहुत ज्यादा भी ना जाए, तो ये जोन आपके हैं। इस बार आपके इन जोनों में कट ऑफ हाई ज्यादा नहीं जाएगी, मॉडरेट रहेगी। आप बोल सकते हो कि अगर आप CBT 1 की बात कर लो, CBT 1 की बात कर लो, तो CBT 1 में भी आपका लगभग 48 से 50 क्वेश्चन के आसपास आपका क्या रहेगा, यहां पे कट ऑफ का चांसेस रहेगा। तो ये रहा जो मैंने फुल एंड फाइनल वीडियो आपको बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मॉडरेट जोन वाले का। आप ग्रीन जोन वाले का जो सेफेस्ट जोन है इसका ले लो, मैंने तरीका बता दिया। ये जोन वाले जरूर चेंज कर देना, ये वाले चेंज करो ना चेंज करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी आप क्या हो, सेफ जोन में हो, तो आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरा मैंने मैप के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब लास्ट में जाते जाते एक बहुत जरूरी बात जो आपको मैं बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए, आप चाहे RRB ALP की बात करो, चाहे JEE की बात करो, सारे बैचेज पूर्णतया क्या कर दिया है, निशुल्क कर दिया है। और निशुल्क इसलिए मतलब कि इसकी कोई ना ही टीचिंग फीस हम लोग ले रहे हैं, ना ही कोई कंटेंट फीस ले रहे हैं। केवल हमसे जो क्या लग रहा है, हमारे पैनल चार्ज लग रहे हैं, वो आपसे लिया जा रहा है। और अगर आप इसे देखोगे तो यह आपको 199 रुपए में सारे बैचेज, चाहे NTPC हो, चाहे JEE हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे RPF हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका ALP हो, सारे के सारे बैचेज आपके कितने में हो गए हैं, मात्र 199 में हो गए हैं। जिसमें सारी लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे क्लास नोट्स, सारे बुकलेट नोट्स, ये पूरी किताबें आपको होंगी। इन किताबों की पूरी PDF ई बुक के फॉर्म में आपको ये पूरा दिया जाएगा। सारे टॉपिक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस सेशन होंगे, और साथ में आपकी प्रैक्टिस की ये पूरी आपकी टीम होगी जो पढ़ाने वाली होगी। सारी इंजीनियर्स की टीम है, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हो। और अगर बात किया जाए तो ये आपकी फ्री क्लासेस है जो यूट्यूब पे दी जाएंगी। आपकी साइंस की जो क्लास है ये आपकी 6 PM पे कल से चल रही है, मंडे से। ऐसे रीजनिंग की आपकी कितने में चल रही है, ये आपकी 8 PM पे होगी, ये आपकी 8 PM पे होगी 3 दिन। और ऐसे 7 PM पे आपकी GK GS होगी, आप देख सकते हो 7 PM पे। और फिर बाकी 3 दिन 8 PM पे मैथ्स होगी। तो 6, 7, 8 लगातार परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे हम लोग आपकी फ्री क्लासेस जो आपको लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस वाली, और ये आपकी पूरी टीम होगी। और ये आप पेड क्लास से जुड़ सकते हो। कहां से जुड़ सकते हो, आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके जुड़ सकते हो। ये पूरी RTI है जो मैंने RTI आपको दिखाया था। एक एक RTI, ऐसा एक नहीं, ऐसे कितनी सारी RTI हैं, आप सारे देखोगे। ये पूरा 21 के 21 जो में मैंने RTI लगाया है, सबका रिस्पॉन्स मेरे पास है। कुछ का उन्होंने मना कर दिया है, और जो कुछ का डेटा मेरे पास है वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पे दे दिए हैं। ये PDF भी मैंने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां पे भी आप लोग देख लेंगे तो आपको अच्छे से बिलीव हो जाएगा। तो कोर्स को परचेज करना है तो आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाके आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन ये आपके लिए सबसे लाभदायक वीडियो है, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, सबसे बेहतरीन वीडियो है। और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का।